मैंने आपको ये फ्रेम दिखा दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कैसे क्या क्या हुआ, इनमें कौन कौन सी पार्टियां बनी, कैसे कैसी बातें हुई थी, इन सब चीजों पर बात हुआ। ठीक है, अब अगर आपसे पेपर में आ जाए कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहा, मैक्सिमम टाइम ऑफ चेयरमैन ऑफ कांग्रेस, मैक्सिमम टाइम ऑफ चेयरमैन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का मैक्सिमम टाइम तक चेयरमैन कौन रहा, यानी अधिकतम समय तक, अधिकतम समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, अधिकतम समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष। एक ये क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन होगा अधिकतम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, अधिकतम बार यानी मैक्सिमम टाइम। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, और एक होगा आपका अधिकतम बार, अधिकतम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा। एक तो ये क्वेश्चन आएगा, और एक और यहीं पर क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। अभी ये सब ना हम लोग अधिवेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी स्टैटिक पॉइंट देखते हैं, कौन कौन सा पॉइंट होता है जो स्टैटिक में आ सकता है आपके पेपर में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम अगर आ गया पेपर, ठीक है, लेकिन यही अगर ऐसे क्वेश्चन आता कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमेन यानी भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो क्या नाम होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, और आखिरी भी लिख ले कि कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष का नाम क्या था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम आप लोगों को पता ही है, बैमेश चंद्र बनर्जी, और अंतिम का नाम, कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष का नाम क्या था। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम आप लोगों को पता ही है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, प्रथम अध्यक्ष का नाम। ये आपके पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बार बार हमारे पेपर में पुटअप किए जाते हैं, और हम आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन लाके रखा हूं। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, टोटल 6 क्वेश्चन है हमारे पास, और इन 6 क्वेश्चंस का जवाब हमें पता होना चाहिए। तो पहला बात ध्यान रखना, पहली बात अगर आ गया पेपर में कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो सब लोग बता सकता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, अंग्रेज कौन था, जॉर्ज यूले था, पारसी कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ये सब तो हो गया। अधिकतम समय तक कहेगा, अधिकतम समय तक मेरे प्यारे साथियों अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। मेरे प्यारे साथियों इनका नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं कि 1940 से लेके 1945 तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ, और 1945 तक ये 5 साल तक लगातार, क्योंकि सेशन ही नहीं हुआ, कांग्रेस की कोई अध्यक्षता ही नहीं हुई, बैठक ही नहीं हुई, और लगातार हर बार यही रिन्यूअल किए जा रहे थे, गिने जा रहे थे। तो अगर पूछेगा मैक्सिमम समय तक अबुल कलाम आजाद, लेकिन अगर यही पूछे कि मैक्सिमम टाइम, अगर ये पूछे तो 2 लोगों का नाम याद कर लेना है। एक तो थे आपके दादा भाई नौरोजी, और एक थे मेरे प्यारे साथी जवाहरलाल नेहरू थे। एक हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी, और दूसरे हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तीसरी बात, ये दोनों लोग 3 टाइम्स, 3 बार कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष अगर जब भी पूछे एनी बेसेंट, क्या हो जाएंगी, एनी बेसेंट नाम रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर यही पूछे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगर बात करेगा भारतीय महिला के नाम, ठीक है, अगर बात करेगा भारतीय महिला का नाम, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। और अंतिम अध्यक्ष भाई 1950 में कांग्रेस के बाद अधिवेशन को बंद कर दिया गया था, और अंतिम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन नाम था, पुरुषोत्तम दास टंडन। और एक और क्वेश्चन आता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी थे।
ठीक है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आजादी के समय, 7वां नंबर क्वेश्चन, कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आंसर हो जाएंगे आपके जे बी कृपलानी। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों, जे बी कृपलानी। ये इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष थे, और आखिरी का मतलब 1950 में, 1950 में कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे मेरे प्यारे साथियों। और ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर दिख रहा है। अब ये था, ये तो एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, वन लाइनर है, बार बार हमारे पेपर में आते रहते हैं, इनको तो भूलना नहीं है किसी भी कंडीशन में। अच्छा, दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस दो तरह से था। शुरू में कांग्रेस ना उदारवादियों का शासन था, शुरू में कांग्रेस में उदारवादी थे। ध्यान देना, यहाँ पर हम बात करेंगे जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस शुरू में ना एकदम उदारवादियों का था, और एक समय के बाद कांग्रेस 20 सालों के बाद उग्रवादियों के दौर में चला गया। यानी कांग्रेस के दो फेज होते हैं, एक आपका उदारवादी और एक आपका उग्रवादी। एक हो गया आपका उदारवादी, ठीक है, और एक है आपके उग्रवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। उग्रवादी, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, यानी जो उग्रवादी थे, उग्रवादी विचारधारा के लोग, उग्रवादी विचार, उग्रवादी विचारधारा। ध्यान देना, उग्रवादी विचारधारा की हम बात यहां कर रहे हैं, और यहां उदारवादी की बात कर रहे हैं, लिबरल सोच की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, जब भी हम बात करेंगे उदारवादी का, तो शुरू से यानी 1885 से लेके 1905 तक कांग्रेस में सिर्फ उदारवादी ही विचार था, सिर्फ लिबरल था, कोई जोश जुनून नहीं, सिर्फ अपनी बात को रखते थे, अंग्रेज दे दिए तो दे दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 1905 से लेके आजादी तक, आजादी तक कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। उदारवादी के साथ साथ उग्रवादी भी विचारधारा के लोग आ गए। उदारवादी से कौन कौन आ गए, उग्रवादी भी आ गए। तो उदारवादी और उग्रवादी दो तरह के विचारधारा के लोग इसमें सम्मिलित हो गए। यानी यहाँ पर उग्रवादी प्लस उदारवादी, ये दोनों विचारधारा के लोग यहाँ पर देखने को मिले। यानी इसके बाद कांग्रेस दो तरह से हो जाती है, और आपको याद होगा कि लगभग 20 सालों के बाद यहां से उग्रवादियों की विचारधारा शुरू होती है, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है गर्म दल और नरम दल में, ठीक है। 1907 में कांग्रेस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, किससे किसे भाग में, तो एक गर्म दल हो जाता है, और एक कौन सा नरम दल, एक दल हो जाता है जिसका नाम क्या है, नरम दल। अभी हम लोगों ने कांग्रेस के इस स्वरूप को देखा। अब देखो क्वेश्चंस में एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट क्या आएगा कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, ठीक है। जैसे पेपर में आएगा कि पहली बार झंडा कहाँ लहराया गया, ठीक है, पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया, पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया, गांधी जी किसके अध्यक्ष रहे हैं, पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो किस अधिवेशन की थी, सूरत अधिवेशन क्या होता था मेरे प्यारे साथियों। ये आपसे पूछेगा कि क्या कहलाता है, कांग्रेस का विलय कब हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस में मुस्लिम लीग कब मिली थी, ठीक है, और लाहौर अधिवेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा कि किस अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन क्या था, हरिपुरी अधिवेशन क्या था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किस किस अधिवेशन में बने थे। तो ये एक पूरा सीक्वेंस होता है मेरे प्यारे साथियों, जो अधिवेशनों का एक क्रम होता है जहां से कुछ हमारे पेपर में आते हैं। तो एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। तो एक हमारा टॉपिक होता है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन, ठीक है। और जब हम कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन पढ़ेंगे, ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, जब हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पढ़ेंगे तो इसी बीच में जो जो राष्ट्रीय आंदोलन होते गए, जैसे मान लो 1905 का हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस धीरे धीरे अब राष्ट्रीय विचारधारा की तरफ बदल चुकी थी, और 1905 के कांग्रेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि 1905 का जो कांग्रेस बनी उस समय क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल के विभाजन पर कांग्रेस की क्या विचारधारा थी। और जैसे ही हम ये सुनेंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ था, वैसे ही तुरंत हम पूरा बंगाल विभाजन को भी यहीं पर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, पूरा बंगाल विभाजन यहीं पर पढ़ेंगे। उसी तरह 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, तुरंत जैसे मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे, तुरंत 1909 में हम लोग वहीं पर पढ़ेंगे कि कैसे सेपरेट इलेक्टोरल क्या था, पृथक निर्वाचन क्या था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। वैसे ही जैसे आप पढ़ोगे 1916, ठीक है, जो लखनऊ अधिवेशन था, उसके बाद आपका 1917
चंपारण सत्याग्रह 1918, खेड़ा एंड अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1919, रोलैक्ट एक्ट 1919, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1920, असहयोग आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन। तो एकदम कड़ी बाई कड़ी एक एक कड़ी को पढ़ते चलेंगे, इसी कांग्रेस में सबको जोड़ते चलेंगे। एक तो ये तरीका होता है, नहीं तो एक ये कर सकते हैं कि कांग्रेस को एक सिरे से चालू किए, कांग्रेस को खत्म कर दिए और उसके बाद एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, गांधी युग। ठीक है, तो दो तरीके से पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज थोड़े जल्दी क्लास खत्म होगा आपका, ठीक है, क्योंकि कुछ रीजंस है, और इसके बाद में अगली क्लास अगले समय मिलूंगा आपका। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।